हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 सामान्य हिंदी गद्य गरिमा का चैप्टर 1 राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर को जानेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर होना चाहिए, यहाँ पे प्रश्नोत्तर लिखा है, यहाँ पे आप समझ जाइएगा। तो देखिए चैप्टर 1 हमारा है राष्ट्र का स्वरूप। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी गद्यांशों पर आधारित गद्यांश और प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गद्यांश नंबर 1 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि दिए गए गद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए गद्यांश हमारा क्या है, गद्यांश को हम पहले पढ़ लेते हैं। देखिए गद्यांश 1 हमारा क्या दिया है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को यानी शरीर को सजाया है। यहाँ तक हमारा रेखांकित अंश हो गया। आगे देखिए, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियां से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति मतलब अनेक प्रकार की अनपढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिल्लाती रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधने में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो ये हमारा है गद्यांश। अब हमें इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें इसका उत्तर देना है। तो आइए इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न पहला, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कि हमें क्या करना है, इसका हमें संदर्भ लिखना है। तो देखिए प्रस्तुत गद्य अवतरण, मतलब ये गद्य का है तो हम गद्य अवतरण लिखेंगे। प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित भारतीय संस्कृति के अभ्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक निबंध से अवतरित है, यानी कि लिया गया है। ये हमारा हो जाएगा इसका संदर्भ। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए रेखांकित अंश हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, धरती माता की कोख से लेके देह को सजाया गया यहाँ तक हमारा है। तो देखिए इसकी हम व्याख्या करते हैं। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या पहले हम हेडिंग डालेंगे, उसके बाद विद्वान यानी कि लेखक ने कहा है कि क्या कहा है। देखिए कह रहा धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह सुंदरा कहलाती है, कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं, मतलब बहुत से रत्न हैं उसमें। और फिर इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी एक वसुंधरा मतलब कि रत्नों को धारण करने वाली, ये वसुंधरा कहलाती है, रत्नों को धारण करने वाली। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा है, यानी कि रत्नों को धारण करने वाली भी है। बहुमूल्य रत्न, धातुएं, खनिज पदार्थ, अन्न, फल, जल और इसी प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुएं जिन्हें भूमि अपने आंचल में छिपाए रहती है, ये हमारा प्रगाढ़ परिचय होना भी चाहिए। तो ये हमारा हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। अब ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार पृथ्वी की देह को सजाया है। तो देखिए उत्तर, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। देखिए इसका उत्तर हमें गद्यांश में ही दिया है, वहीं से ढूंढ कर हम लिख सकते हैं। और देखिए चौथा क्वेश्चन, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। उत्तर देखिए, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लेखक ने हमें किनके योगदान के बारे में बताते हुए उनको परिचित होने से प्रेरणा दी है। कह रहा कि लेखक ने हमें किनके योगदान के बारे में बताते हुए उनसे
परिचित होने की प्रेरणा दी है। तो देखिए लेखक ने हमें छोटे छोटे पत्थरों के योगदान के बारे में बताते हुए उनके अमूल्य निधियों से परिचित होने की बात कही है। मतलब कि जब छोटे छोटे पत्थर आपस में टकराते हैं तो उनसे बहुत प्रकार की मिट्टियां बनती हैं, तो यही कह रहा है। अब आइए देखते हैं अगला गद्यांश, हम गद्यांश नंबर 2। देखिए अगला गद्यांश हमारा क्या है, क्या है देखिए, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की स्वार्थ प्रस्वात है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभिवृद्धि के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विपट को पुष्प संस्कृति है। जीवन को विपट पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। तो ये हमारा गद्यांश है। तो देखिए हमारा जो है बिना संस्कृति से लेकर वृद्धि संभव तक हमारा रेखांकित अंश है। तो आइए हम इसके क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो संदर्भ तो हमारा सब में वही रहेगा, लेकिन हम सब में आपको बता देते हैं, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। देखिए प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे देखिए बिना संस्कृति से लेकर वृद्धि संभव तक हमारा क्या है, रेखांकित अंश है। तो आइए इसकी व्याख्या करते हैं। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है। तो देखिए और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। जिस प्रकार मस्तिष्क से रहित धड़ व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्धि निहित है। ये हमारा हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। देखिए इसका प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए राष्ट्र के समग्र राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 4, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। तो देखिए यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है। तो देखिए संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ये हमारा हो गया दूसरा गद्यांश। अब हम देखते हैं तीसरा गद्यांश। तो देखिए तीसरा गद्यांश क्या कह रहा है, पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। तो देखिए साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विधित रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। ये हमारा हो गया गद्यांश। अब हम इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए इसमें भी संदर्भ लिखना है। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे हम, प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित राष्ट्र के स्वरूप
शीर्षक से अवतरित है। ये हमारा हो गया संदर्भ। अब हम करते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। हमारा दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको रेखांकित अंश यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो इसके में व्याख्या करना है। तो आइए इसका हम व्याख्या करते हैं। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में डालेंगे। उसके बाद लेखक कहते हैं कि एक ही राष्ट्र के भीतर अनेक उप संस्कृतियां फलती फूलती हैं। इन संस्कृतियों के अनुयायी नाना प्रकार के आमोद प्रमोद में अपने हृदय के उल्लास को प्रकट किया करते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत इत्यादि संस्कृति के विविध अंग हैं। इनका प्रस्तुतिकरण उस आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो संपूर्ण विश्व की आत्माओं में विद्यमान है। ये होगी हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। तो उत्तर देखिए साहित्य, कला, नृत्य, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। देखिए सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए उससे आनंदित होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है। तो देखिए उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने विविध संस्कृति वाले राष्ट्र की एक सूत्रता, उसके एकीकृत स्वरूप पर प्रकाश डाला है। अब आइए देखते हैं हम अगला गद्यांश। अगला गद्यांश हमारा देखिए क्या है, गद्यांश नंबर 4। तो देखिए पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो देखिए गद्यांश क्या है, पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, वहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है। उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो देखिए ये हमारा गद्यांश है। अब हमें फिर इसका संदर्भ लिखना होगा। तो देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसी प्रकार से आपको हर गद्यांश में पूछेगा, तो आपको उस पाठ का लेखक और नाम और पाठ का नाम लिखना है। तो देखिए किस प्रकार से लिखना है, देखिए अगर गद्य का है तो आप गद्य अवतरण लगाएंगे, अगर पद्य का है तो आप पद्य अवतरण लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा है गद्य, तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए हमारा रेखांकित अंश कहाँ कहाँ है, आपको गद्यांश में दिख रहा होगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे देखिए विद्वान लेखक कहते हैं कि हमारे पूर्वज ने धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में महान सफलताएं प्राप्त की थीं। हम उनकी उपलब्धियों पर गौरव का अनुभव करते हैं। उन्होंने जो महान कार्य किए हैं हमें उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमें इसमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हम उनके महान कार्यों का अनुसरण कर रहे हैं। अपने पुरखों के महान आदर्शों को अपने जीवन में उतारने से हमारा जीवन सफल और महान बनेगा। राष्ट्र की प्रगति, समृद्धि स्वाभाविक तरीके यही है, यही ऐसा करने से ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। ये हमारा हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3। पूर्वजों की किन उपलब्धियों को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। तो देखिए पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी उपलब्धियां की हैं उनका हमें गौरव के साथ धारण करते हैं, गौरव के साथ धारण करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो देखिए जहां अतीत वर्तमान के लिए भाव रूप नहीं है, जहां अतीत जो है वर्तमान के लिए भाव रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए प्रस्तुत गद्यांश का आशय यह है
कि राष्ट्र की उन्नति उसकी प्राचीन परंपराओं से संदेश लेकर भविष्य के लिए समयानुकूल नवीन प्रयास पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से सभी गद्यांशों का अर्थ, रेखांकित अंश की व्याख्या और उसका प्रश्नोत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।